नमस्ते रीवा, मैं श्रीधर पांडे। आपको ये बताने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारा रीवा फिर से एक बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि हम लोग फिर से एक रीवा की टीम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी रीवा की टीम में सम्मिलित होकर अपनी रीवा को फिर से एक बार विजयी बनाते हैं, चैंपियन बनाते हैं। इसके लिए आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका रिस्पॉन्ड हाँ में रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी टीम को नंबर मिलेंगे। चलिए बात करते हैं उन 7 क्वेश्चंस के बारे में जो हम लोगों से पूछा जाएगा और हमें यानी कि जनता को रिस्पॉन्ड करना होगा। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में जागरूकता है या नहीं। तो ये हमें जानना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है 2021 का, रीवा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और हम सभी लोग अपने रीवा वासी उसके टीम मेंबर्स हैं। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसका आंसर हाँ में देना है। यह प्रतियोगिता पिछले वर्ष भी थी जिसमें हमारा रीवा की जो रैंकिंग थी वो 116 नंबर थी। इस बार डेफिनेटली हमें उसे आगे बढ़ाना है। तो चूंकि हमें इस स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी है, इसलिए हमारा आंसर हाँ में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, आपके परिवेश आस पड़ोस में साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं है। इसका भी आंसर हाँ में ही होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें खुद देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं। पहली बात, इस आदत को सुधारें, खुद अपने घर का कचरा बाहर ना फेंके, और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो हम नगर निगम के माध्यम से या आम जनों के सहयोग से हम वहां की साफ सफाई व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हम उनको कॉन्फिडेंटली आंसर यस में दे पाए। तीसरा क्वेश्चन है, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय में स्वच्छ और साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं। इसका भी आंसर हाँ में होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें खुद विजिट करना चाहिए कि जो हमारे घर के आसपास सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं उसमें सफाई की व्यवस्था क्या है। यदि ऐसा नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो हमें वो दुरुस्त करना है ताकि हम आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ यस में दे सके। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बस स्टैंड हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं, या हमारे जो कॉमर्शियल प्लेसेस होते हैं, दुकान, उनके सामने साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं। तो हमें एक बार अपने आस पड़ोस में जाना चाहिए, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं। यदि है तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं है तो हम एक सकारात्मक रूप से सहयोग कर सकते हैं और जिला प्रशासन या नगर पालिका विभाग की मदद से हम वहां की साफ सफाई की व्यवस्था कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपशिष्ट संग्राहक कर्मचारी द्वारा अपशिष्ट अलग अलग कर देने के लिए कहा जाता है या नहीं। जो कचरा गाड़ी हमारे घरों में आती है, क्या उसमें गीला कचरा या सूखा कचरा फेंकने की जगह होती है? तो डेफिनेटली होती है। यदि आप गाड़ी को देखें तो उसमें 2 बॉक्स होते हैं, जिसमें एक सूखा कचरा और एक बॉक्स में गीला कचरा डालने की व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर भी हाँ में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको जानकारी है कि आप अपने समीप सार्वजनिक शौचालय गूगल पर सर्च कर सकते हैं? यदि नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने घर के आसपास सार्वजनिक शौचालय सर्च करने के लिए गूगल ऐप का मदद ले सकते हैं। गूगल मैप में जाइए और वहां पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब चूंकि हम जान गए हैं कि हम अपने आसपास में जो सार्वजनिक शौचालय है हम उसे गूगल ऐप पर या गूगल मैप पर देख सकते हैं, तो उसका भी आंसर हाँ में होना चाहिए। एक बार अवश्य अपने गूगल मैप पर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आपको जानकारी है कि स्वच्छता संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए स्वच्छता ऐप का उपयोग कर सकते हैं? यदि आपको जानकारी है तो बहुत बढ़िया है, यदि जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसी समस्या जो आपके घर के आसपास हो रही हो, कई बार बोलने के बाद भी उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, तो आप उस गूगल ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं और दूसरे दिन उस समस्या का निराकरण जिला प्रशासन या नगर निगम के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो ये थे 7 क्वेश्चन जिसमें हमें हाँ में ही आंसर करना है, और हाँ में आंसर करने के लिए हमें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और सारी विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थिति में चेंज करना पड़ेगा। ये प्रश्न 7 माध्यम से पूछे जा सकते हैं। पहला माध्यम है आमने सामने संवाद। हो सकता है कि टीम आपके घर के आसपास आए और आपसे पूछे। दूसरा माध्यम है MyGov, एक ये ऐप है जिसके माध्यम से आपके फीडबैक जाने जा सकते हैं। वोट फॉर सिटी, ये तीसरा माध्यम है। एक हेल्पलाइन नंबर है 1969 जिसके द्वारा कॉल करके आपसे पूछा जा सकता है। आउटबाउंड कॉल की जा सकती है या बाहर से कॉल आ सकती है आपके पास और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर देना होगा। छठवां माध्यम है स्वच्छ सर्वेक्षण पोर्टल 2021, एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। और लास्ट है स्वच्छता ऐप,
ये ऐप है जिसके माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए रीवा वासी होने का गौरव प्राप्त करते हैं और हम जैसे लोगों के रहते अपना रीवा नहीं हारना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से प्रयास करते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं और अपनी रीवा को स्वच्छता कंपटीशन में जिताते हैं। ये कंपटीशन ना हमारा है ना आपका है, बल्कि हम सबका है। तो यहाँ पे रीवा के मान, अभिमान और सम्मान की बात है। तो चलिए एक कदम सफाई की ओर। धन्यवाद।